हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पूनम एकेडमी। और आज हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास यानी कि सीडीपी। तो उसमें सबसे पहला चैप्टर है अधिगम यानी कि सीखना, यानी कि अधिगम क्या होता है, सीखना क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अधिगम क्या होता है, सीखना किसे कहते हैं, अधिगम किसे कहते हैं। इसका अर्थ होता है अभ्यास एवं अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या, व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन ही क्या होता है, अधिगम होता है। अधिगम क्या होता है, अभ्यास एवं अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, अधिगम होता है। अधिगम होता है या कह लो सीखना होता है। ठीक है। अभ्यास एवं अनुभव द्वारा व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन ही क्या है, अधिगम या सीखना है। ये यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अधिगम के टॉपिक से एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये डिफिनेशन दी हुई है इसमें। ये डिफिनेशन हर एग्जाम में जितने है सब में पूछे जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण ही डिफिनेशन जो है मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो अच्छा रहेगा कि आप लोग पढ़ेंगे इनको, अगर पता है फिर भी देख लीजिएगा, एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो ये सभी टीचिंग एग्जाम के लिए अच्छी हैं परिभाषाएं, आप देख सकते हैं इनको। पहली परिभाषा है, हम इनकी देखते हैं कि किस किस ने अधिगम के बारे में, किसको अधिगम कहा है, किस बारे में अधिगम को बोला है कि हाँ ऐसे अधिगम होता है। गेट्स के अनुसार गेट्स महोदय ने क्या कहा है, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। अनुभव है किसी चीज का और उसका प्रशिक्षण भी कर दिया तो व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। अगर किसी चीज का नॉलेज होगा तो उसमें परिवर्तन आ ही जाता है। जिसको कुछ नहीं मालूम है उसको बिठा दो, और जिसको बहुत कुछ मालूम है उसको बिठा दो, तो दोनों में बहुत अंतर होता है। ठीक है। जिसको पता होगा तो उसका तो व्यवहार दूसरी तरीके से होगा ना, उसका व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, वो सीख जाता है। तो यही क्या होता है, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या है, अधिगम होता है। अब स्किनर जी ने क्या कहा है, स्किनर जी ने कहा है व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही अधिगम है। व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही क्या है, अधिगम है। स्किनर जी ने क्या कहा है, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही क्या है, अधिगम है। अब गिलफोर्ड जी ने क्या कहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है, व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। गिलफोर्ड जी ने क्या कहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, ये किसका कथन है, गिलफोर्ड जी का है। गिलफोर्ड जी ने क्या बोला है, व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। ऐसे बहुत आता है क्वेश्चन, कथन में ये लाइन दे दी जाती है सेम टू सेम और पूछ लिया जाता है ये किसका कथन है। तो किसका कथन है, गिलफोर्ड जी का। अब पील के अनुसार पील जी ने क्या कहा है, वातावरण में परिवर्तन के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन। वातावरण के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन। अब वातावरण, जैसे कि अभी ठंडी का मौसम था, हम लोग सारे ऊनी कपड़े वगैरह पहन रहे थे, मगर जैसे ही वातावरण में परिवर्तन हुआ और गर्मी का सीजन आया तो हम लोग अपने व्यवहार में भी परिवर्तन कर लिए, मोटे कपड़े छोड़ के और पहनने लगे। तो यही क्या है, पील महोदय जी ने कहा है वातावरण में परिवर्तन के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। ये किसका कथन है, वातावरण में परिवर्तन के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, ये पील महोदय जी का है। क्रो एवं क्रो के अनुसार क्या है, आदतों ज्ञान अभिवृत्तियों का अर्जन। क्रो एवं क्रो के अनुसार आदतों ज्ञान अभिवृत्तियों का अर्जन ही क्या है, अधिगम है। आदतें
जब अधिगम करोगे, सीखोगे किसी चीज को, जो हम सीखते रहते हैं वो क्या होती हैं, आदतें होती हैं, ज्ञान होता है। जब हम कोई चीज सीखते हैं तो उससे हमें नॉलेज भी मिलता है। तो अभिवृत्तियों का अर्जन यानी कि अर्जन का मतलब ही होता है इकट्ठा करना। जब कोई चीज हम सीखेंगे तो वो मेरे पास इकट्ठा हो जाती है। जैसे कि हमें कोई काम नहीं करना आ रहा है, अगर हम उसको बार बार करेंगे, अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे तो हमको आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वो मेरे पास इकट्ठा हो जाएगा। जब भी मुझे करना होगा मैं कर लूंगी, किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी, खुद कर सकते हैं। तभी क्या होता है, आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही क्या है, अधिगम है। ऐसा किसने कहा है, ऐसा कहा है क्रो एवं क्रो ने कहा है। वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ जी ने क्या कहा है, वुडवर्थ जी ने कहा है नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया। वुडवर्थ जी ने कहा है नवीन ज्ञान वुडवर्थ जी ने कहा है नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है, अधिगम है। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अधिगम कहलाती है। नवीन ज्ञान यानी कि नया ज्ञान तथा नई प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। और मार्गन अभ्यास एवं अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, अभ्यास एवं अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। ऐसा किसने कहा है, मार्गन जी ने कहा है। मार्गन महोदय जी ने क्या कहा है, मार्गन महोदय जी के अनुसार अभ्यास एवं अनुभव द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। ये सारी डिफिनेशन हो गई हैं कि अधिगम क्या है, हमने ये जाना। और परिभाषाएं, ये 7 परिभाषाएं थी, वो हमने समझा। अब आगे पढ़ेंगे अधिगम की विशेषताएं। क्या पढ़ेंगे, अधिगम की विशेषताएं। आगे हम लोग पढ़ेंगे अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषताएं होती क्या है, अधिगम समायोजन है। अधिगम क्या है, समायोजन है। अधिगम समायोजन है। अधिगम क्या है, समायोजन है। अधिगम समायोजन है, समायोजन है। अधिगम क्या है, अधिगम समायोजन है। अधिगम सतत चलता है, अधिगम सतत चलता है। एक मिनट मैं इसको लिख लेती हूँ, फिर कंटिन्यू करती हूँ।